किसी गांव के एक परिवार में एक राजू नाम का बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे रमेश और बहू रेनू के साथ रहता था। उसका एक पोता भी था जिसका नाम पीयूष था। परिवार सुखी संपन्न था, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। बूढ़ा बाप जो किसी समय अच्छा खासा नौजवान था, आज बुढ़ापे से हार गया था। चलते समय लड़खड़ाता था, अब तो लाठी की जरूरत पड़ने लगी थी। चेहरा झुर्रियों से भर चुका था, बस अपना जीवन किसी तरह व्यतीत कर रहा था। घर में एक चीज अच्छी थी कि शाम को खाना खाते समय पूरा परिवार एक साथ टेबल पर बैठकर खाना खाता था। एक दिन ऐसे ही शाम को सारे लोग खाना खाने बैठे थे। रमेश ऑफिस से आया था, भूख ज्यादा थी इसलिए जल्दी से खाना खाने बैठ गया और साथ में रेनू और पीयूष भी खाने लगे। बूढ़े हाथ जैसे ही थाली उठाने को हुए, थाली हाथ से छिटक गई और थोड़ी दाल टेबल पे गिर गई। रमेश और रेनू ने घृणा दृष्टि से राजू की ओर देखा और फिर से अपना खाना खाने लग गए। राजू ने जैसे ही अपने हिलते हाथों से खाना खाना शुरू किया तो खाना कभी कपड़ों पे गिरता तो कभी जमीन पर। रेनू ने चिढ़ते हुए कहा, हे राम, कितनी गंदी तरह से खाते हैं, मन करता है इनकी थाली किसी अलग कोने में लगवा देते हैं। रमेश ने भी ऐसे सिर हिलाया जैसे पत्नी की बात से सहमत हो। पीयूष यह सब मासूमियत से देख रहा था। अगले दिन राजू की थाली उस टेबल से हटाकर एक कोने में लगवा दी गई। राजू की डबडबाती आंखें सब कुछ देखते हुए भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। राजू रोज की तरह खाना खाने लगा। खाना कभी इधर गिरता कभी उधर। पीयूष अपना खाना छोड़कर लगातार अपने दादाजी की तरफ देख रहा था। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम दादाजी की तरफ क्या देख रहे हो और खाना क्यों नहीं खा रहे? बच्चा बड़ी मासूमियत से बोला, माँ, मैं सीख रहा हूँ कि वृद्धों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और आप लोग बूढ़े हो जाओगे तो मैं भी आपको इसी तरह कोने में खाना खिलाया करूंगा। बच्चे के मुंह से ऐसा सुनते ही रमेश और रेनू दोनों कांप उठे। शायद बच्चे की बात उनके मन में बैठ गई थी, क्योंकि बच्चे ने मासूमियत के साथ एक बहुत बड़ा सबक दोनों लोगों को दिया था। रमेश और रेनू तुरंत जाकर राजू से माफी मांगी और उन्हें इज्जत के साथ वापस डाइनिंग टेबल पर बैठाकर खाना खिलाए।